बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वकास अज़ीज़ साहब, साफ़ी हैं, अपना चैनल चलाते हैं, लेकिन मैंने इनकी स्टोरियाँ सुनी हैं। यानी जिस पासे जिस इदारे नूं पट्टो तो तले कुछ ना कुछ पिया तो खासकर लोक विरसा बड़ी साड़ी सखावत सी PNCA, अच्छा जी, बुक फाउंडेशन, बाकी नहीं कुल पूछने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम हज़ूर सोकी साहब, की हाल ने जनाब? ठीक हो? शुक्र मालिक। वकास साहब, मैं तुहाडे चैनल ते देख रहा की तुसां मनी ते हिक तू हिक ते खौफ आ गया मैनू कि हो गिया। सोकी साहब, बात खौफ से आगे चली गई है। अच्छा, देखें, मौलाए कायनात का फरमान है कि जुल्म की रियासत कायम नहीं रह सकती। ये तो बिल्कुल सही गल है। चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में जब वो जंग हार रहा था तो उसने अपने वज़ीर इंसाफ से पूछा कि हम इंसाफ कर रहे हैं, तो उसने कहा हाँ कर रहे हैं। उसने कहा हम जीत जाएंगे, और फिर देखा कि वो जीत गए। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इस वक्त जो हालात हम दिगर गूँ समझते थे, मैं आगाज़ में मैंने कल के अपने व्लॉग में मैं सुना की कि क्या कोई एक ऐसा सरकारी अफसर नहीं है जो ईमानदार हो, जो खौफ खुदा रखता हो, जो हलाली हो। चीफ जस्टिस को क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? क्या चीफ जस्टिस का काम सिर्फ सियासी फैसले करना है? इन इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसके टैक्सेस से तनख्वाह ले रहे हैं? हमारे टैक्सेस से तनख्वाह ले रहे हैं। और अमीर मकाम नून लीग का जो वजीर है, ठीक है, और अब ये समझ रहे हैं कि ये केयर टेकर सेटअप आ गया, तो उन्होंने जो करप्शन किया, मेरे इत्तलात के मुताबिक 3.5 अरब रुपए का जो टीका है वो सिर्फ अमीर मकाम ने कौमी खजाने को लगाया, किसी और ने नहीं लगाया। सिर्फ अमीर मकाम ने 3.5 अरब रुपए का, वो जो सामने आ गया है, जो सामने नहीं आया उसका कौन हिसाब करेगा? मसलन किस तरह आया सामने? जरा तुसा तो बड़ा मतलब है ना चीज़ा तू। देखिए जी, बतौर शायर, अदीब, और आप भी अदब से मोहब्बत करते हैं, फन से बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका। बिल्कुल। हम मुआशरे की आंख हैं, हम मुआशरे का फेस हैं, ठीक है। हमारे एक सीनियर हैं सदीक साजिद साहब, बिल्कुल, मांगट साहब हैं, अफजल भट्ट साहब हैं। ये सब जो है ना, वो मुझसे क्यों प्यार करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि बतौर शायर भी अपनी बात रखता हूँ, बतौर सहाफ़ी भी। बिल्कुल ठीक है। एक इदारा है पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, बिल्कुल है। एक इदारा है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, एक इदारा है लोक विरसा, बिल्कुल, एक इदारा है इदारा फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ उर्दू कौमी ज़बान, मुक़्तदरा कौमी ज़बान, बिल्कुल बिल्कुल, एक इदारा है नेशनल बुक फाउंडेशन। ये सब इनकी सारे तो यही रहा बंदा जी, वर्सा डिवीजन के अंडर आते हैं सारे इदारे। ठीक है। फारीना मज़हर इनकी सेक्रेटरी हैं। हम उन्हें बड़ी अच्छी और बड़ी नेकनाम खातून समझते थे, लेकिन जब सारी तहकीकात मेरे पास आई और मैंने अपने व्लॉग्स में भी जो बातें की, ज़राए ने मुझे जो चीज़ें कन्फर्म, ये वकास साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कोई नेक नाम नहीं है, सुर्खी पाउडर है सिर्फ। अब शुरू करते हैं हम PNCA से, फिर आएंगे हम आखिर में कौमी ज़बान पे, नेशनल बुक फाउंडेशन पे। अब चलो PNCA से शुरू कर लें। PNCA से अयूब जमाली, बीबी के दौर में 1980s का अवाखिर था, 89 में भर्ती होते हैं, ठीक है। एक सिंध के MNA की सिफारिश पे आते हैं अकाउंट अफसर। अच्छा, अकाउंट अफसर का क्या काम होता है आप बताएं ना मुझे। बिल्कुल, हाँ, ज़ाहिर चीज़ है, अकाउंट को देखना। अच्छा, 1 साल गुजरता है, ये रेगुलराइज भी हो जाते हैं सिफारिश के ऊपर, ये PNCA में। अच्छा, ठीक है, इधर इस्लामाबाद में जी। अच्छा, जबकि आपको पता है कि अव्वल तो नौकरी नहीं मिलती और फिर रेगुलराइजेशन इतना आसान काम नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये डाक पे चले जाते हैं, उसके बाद ये जो है सुबह सिंध इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये अपने आप को वहाँ से सियासी जो असर और रसूख हैं वो इस्तेमाल करते हुए ले जाते हैं। फिर ये वहाँ पे जहाँ जिन जिन पोस्टों में रहे, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद के औकाफ का एक महकमा है, उसमें गए, वहाँ पे मस्जिद के 4 AC चोरी हो गए, गायब हो गए, मस्जिद के भी हो गए, पंखे अलग गायब हो गए। केंजर झील की एडमिन में गए, वहाँ पे अलग एक तूफ़ान है जो है वो करप्शन का, ठीक है। इसी तरह करते हुए ये जब वापस आते हैं, जब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के मुताबिक ये सारे लोग रिस्टोर होते हैं जो दीगर सूबों में होते हैं, यहाँ आके इन्हें जो है बिल्कुल साइड पे रखा जाता है, इन्हें इनकी पोस्टिंग नहीं दी जाती, लेकिन फिर ये अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और एडमिन ऑफिसर के तौर पर सामने आ जाते हैं, सेटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, अब फिर वहाँ से बात आगे बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। मैं ज़्यादा कहानियाँ अपनी सारे व्लॉग्स में बयान कर चुका हूँ। अभी ताज़ा तरीन कार्रवाई पे आते हैं। ये नाक का बाल बन जाते हैं अमीर मकाम की, क्योंकि अमीर मकाम ढूंढ रहा था ऐसे बंदे जो करप्ट हों, जो 2 नंबर हों, जो राशि हों, जो बदकिरदार हों। ठीक है। ठीक है।
और पहली जो खबर आई है उससे पहले जमाल शाह बहुत बड़े एक्टर हैं जी, करैक्टर चेक करें। फौजिया सईद बहुत बड़ी औरतों की हकूक़ की अलंबरदार है, करैक्टर चेक करें कि इनके अदवार में 3.5 करोड़ रुपए की करप्शन की गई PNCA में, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई और वाया था जमाली साहब। ज़रा ने सब चीज़ें कंफर्म की, पूरे वो पैराज वर्सा डिवीजन की ऑडिट का जो सेक्शन है उसके अंदर भी पड़ी हुई हैं वो फाइलें, और मेरे पास भी हैं। अच्छा, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा एक बात आ गई। अच्छा, अब जब अमीर मकाम साहब ने अपना चार्ज इधर इनको, अच्छा ये भी बता दूं, अमीर मकाम साहब के को इजाफी चार्ज दिया गया था इस मिनिस्ट्री का, ठीक है। अच्छा, उनकी तो चांदी हो गई, उन्हें तो जमाली मिल गया। इतने वजीर होने के बाद भी फिर भी मतलब एक बंदे को खास करके क्योंकि वजीर नहीं देते भरमार सी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दिहाड़ी जो है ऊपर वजीर आजम तक जाती है, यानी शहबाज शरीफ तक गई है ये दिहाड़ी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जमाली तो उनके नाक का बाल बन गया। एक स्पेशल DD लाया गया, फोन पे बताया गया कि ये लोग हैं, इन्हें आपने भर्ती करना है। चलो, असामियाँ दी गई। अब उसमें भर्ती कौन हो रहा है? इसका अमीर मकाम का भांजा। भर्ती कौन हो रहा है? इसका पर्सनल स्टाफ अफसर। भर्ती कौन हो रहा है? इसके दोस्तों के बच्चे। भर्ती कौन हो रहा है? जमाली की गर्लफ्रेंड्स। भर्ती कौन हो रहा है? इनके वो सारे लोग जिनसे इनको पता था कि हम ये पैसे खींच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पोस्टें बची उसमें से भर्ती कौन हो रहा है? वो जिन्होंने बड़े बड़े थद्दे दिए हैं, थद्दे, ठीक है। अब उसके अंदर सारी सूरत हाल जब आगे बढ़ती है तो बात फिर इतनी ईजी नहीं रहती। यकदम अभी ये जो ताज़ा तरीन सेटअप आया है इसकी बात आती है। जमाली के साथ इनकी डील ये हुई है कि यानी रिटायरमेंट तक ये उसको DG PNCA तैनात करवा के जाएंगे। अब जमाली का DG PNCA बनने की क्या तुक है? ग्रेड 17 का अकाउंट का अफसर है, जिसका ना तजुर्बा है सकाफत का, जिसको पता नहीं है लिटरेचर क्या है, जिसको पता नहीं है कि इंडिया जो है वो सकाफती सतह पे हमको मार के चला गया है। हमारे पास यही इदारे ही अपने कल्चर को करते हैं। हाँ, ज़ाहिर चीज़ है, और क्या है। और एक ऐसा शख्स जिसका काम, जिसकी ज़िंदगी, जिसका सारा टाइम जो है अपनी अय्याशी में गुजरता है। और फिर जुल्म देखें, अपने बेटे को PNCA का सरकारी नंबर वाला जो है वो उसने दिया हुआ है मोटरसाइकिल 2021 से, और पेट्रोल भी PNCA से जा रहा है। और अब जमाली ना उसका जमाली का बेटा मोटरसाइकिल तक भी नहीं छोड़ा है जी, मोटरसाइकिल तक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात सुने कि अमीर मकाम साहब दौड़े दौड़े जाते हैं, जाके समरी के ऊपर साइन करवाते हैं और इसको DG PNCA तैनात करवा देते हैं। अब इस तैनाती के बाद क्या हुआ? सबसे पहला जुल्म, 9 से 10 लाख रुपया माहाना तनख्वाह उसको मिलेगी। उस मुल्क का एक इदारा और उस मुल्क का एक ऐसा शख्स 10 लाख रुपया तनख्वाह लेगा जिसको उस चीज़ का तजर्बा भी कोई नहीं, जिस मुल्क के बच्चे का बाल करोड़ों डॉलर्स में कर्जे में जकड़ा हुआ है इसको। और फिर सरकारी गाड़ियां तो वैसे ही इसने अपने खाते में दबा के रखी हुई हैं ना, वो तो एक अलग दास्तान है। अच्छा। फिर उसके बाद जो वहाँ पे स्टेज हो रहा है, और फिर वहाँ पे जो एक और चीज़ आप देखेंगे कि जितने प्रोग्राम हुए हैं उनमें रिपीटली सिर्फ 3 या 4 गुलूकार आए हैं। 2 या 3 गुलूकार हैं जो आ रहे हैं रिपीटेडली, सिंध से भी और लाहौर से। रेवड़ियाँ भी वो उनके अंडर हैंड रात को बहुत सारे काम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सारी। मेरे पास कुछ वीडियोस भी आई हैं जो मैं ब्रेक करूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब कहानी आगे आके ख़राब अब मज़ीद कहाँ हो रही है कि अगर PNCA तक की बात होती तो ठीक थी। आप जाते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन, वहाँ पे जो चेयरमैन लगा हुआ है 14 का फ़ॉन्ट होता है, 18 का फ़ॉन्ट है, और 2-2 किलोमीटर के गैप हैं। और उसके बाद वो किताब जो डॉक्टर इनामुल हक जावेद के ज़माने में 1200 सफ़ात की छप रही थी, 250 रुपये उसकी कीमत थी, और वो भी आप PNCA से लेते तो 125 रुपये की मिलती थी, वो जाके 2500 रुपये की छप रही है। और 2500 रुपये सर आज वो बुक फाउंडेशन वाला सॉरी उस पे नहीं करना आज, क्योंकि उस पे एक अलग स्टोरी करनी है। नहीं, वो बीच में कुछ भी नहीं करना। देखें, मैं ये सारे इसके अंडर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब कागज़ के घोटाले हैं वो अगले में आपको बता दूंगा, बहुत बड़ी करप्शन की फाइल्स हैं वो भी। अब आगे आते हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अकादमी अदबियात के एक बहुत बड़े नहीं, वो उस पे अलग एक अलग प्रोग्राम होगा, उसकी भी 1 लाइनर दे देता हूँ। आज सिर्फ PNCA पे रखें, उस पे भी 1 लाइनर के। वहाँ पे भी जो तैनातियाँ और जो भर्तियाँ हैं, ठीक है, बराए नाम टेस्ट लिए गए, लेकिन अंदर खाते अपने बंदे घुसा दिए गए, लेकिन वहाँ पे स्टे ले लिया। हसाम हुर ने मर्दे हुर साबित हुए हैं वो वहाँ पे, चूँकि राइटर इतना शऊर रखता है कि वो कर ले। यहाँ पे भी किसी फनकार को स्टे लेना चाहिए था ना, यहाँ पे भी फनकार को। अच्छा, PNCA में और ये हुआ कि तांबे के बर्तन, अच्छा फिर एक LED 58 इंच की 48 इंच की, ठीक है, बहरहाल एक बड़ी स्क्रीन, ठीक है। अच्छा। फिर AC वो भी गायब हो गए, और उसकी महकमाना कितने AC है? कितने AC? ज़राए ने जो मुझे बताया कि 2 AC हैं अभी तक। अच्छा, ठीक है, जो सामने आई हैं चीज़ें। अच्छा, इसकी कोई तहकीकात नहीं हो रही, उसके ऊपर पर्दा डलवा दिया जमाली साहब ने,
ठीक है। अच्छा। अब 2 साल तक मेरी इतलात के मुताबिक ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहनी है, ठीक है, कम अज़ कम 2 साल तक। ठीक है। क्या 2 साल का मतलब ये है कि 10 लाख महीना, 1 साल का 1 करोड़ 20 लाख और 2 साल का 2 करोड़ 40 लाख एक राशि और बदकिरदार आदमी जो तनख्वाह लेगा और उसके अलावा जो करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाएगा, कोई पूछने वाला होगा? मुझे आप बताएं, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला है? नहीं, वो तो है कोई ही इस पे नहीं। नोटिस लेने वाला है? नहीं। हम कौन से इनकलाब की बात करते हैं, हम कौन से चेंज की बात करते हैं, कौन से शऊर की बात करते हैं? अच्छा, कौमी विरसा में जिस सरकारी खातून अफसर ने वन लाइनर है ना जी, ये वन लाइनर है, डिटेल्स आगे अच्छा अच्छा, ठीक है, ताकि बात वाजे हो ना कि हम सिर्फ सनसनी नहीं फैला रहे, हम आपको हकायक दे रहे हैं, हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौमी विरसा में जिस खातून अफसर ने दीवार बनने की कोशिश की कि यहाँ पे मेरिट पे लोग आएंगे, उसको हटा के अपना बंदा ला के दिहाड़ियाँ लगा ली गई और बंदे घुसा दिए गए। बहुत शुक्रिया है। ये उसते पूरा प्रोग्राम हारा जड़ा उन्होंने अलादा क्योंकि उन्होंने मिक्स नहीं करना है, तो बहुत बड़े लम्हा फिक्रिया। पहले भी खैर मुल्क के अदारे की हालत तो कोई नहीं रही वका साहब, कोई हालत नहीं रही, किसी अदारे भी लै लो तुसी। बिल्कुल। और मुझे थ्रेट कॉल क्या आती है कि तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम बाज नहीं आए तो तुम्हारा अशर नशर हुआ, अब तुम क्या चाहते हो? तो मैं आपके इस पैगाम देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। मैं ये चाहता हूँ कि रिश्वत देने वाला, लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अपने अंदर 100 खामियाँ होंगी, लेकिन मेरा मुल्क, मेरा वतन अज़ीज़ जिसका हम खाते हैं, जिसके हम गुन गाते हैं, जिसने मुझे इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, ज़िंदगी दी, पूरी दुनिया में एक पहचान दी, मैं उसमें जो कैंसर लगा हुआ है, जो नासूर है, उसको अगर जड़ से नहीं उखाड़ फेंकता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो जुल्म देखो तो उसके खिलाफ हरकत में आओ, अगर नहीं आ सकते तो ज़ुबान से बुरा कहो, नहीं तो दिल से बुरा कहो। अल्लाह ने मुझे कलम भी दिया है, मुझे ज़बान भी दी है, मैं इस पे बोलूँगा भी, मैं इस पे लिखूँगा भी, मुझे मर के अपने रब को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देने, जान देनी है। सो मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं कुल्लियतन कह रहा हूँ। और अगर आप बिगाड़ेंगे तो 10 लोगों का नाम मैंने मुतलका इदारों में दिया हुआ है, उससे पहले ही आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी वकास साहब। नज़रीन तुसी देखो कि कोई इदारा नहीं रहा, मतलब रेडियो पाकिस्तान वाले जी उन्होंने कमोडेशन में मतलब कई दफ़ा वो मैंने की है कि जनाब जो बंदे ने ज़ाती पैसे वो ही नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे। हुण देखो ना, जो बंदा 3-3.5 साल उस वेले डॉलर की कीमत सी, उस वेले सीमेंट तो तोड़े की कीमत सी, वो लोगों तो यही सोचा सी ना कि ना असीं रिटायर हो सां, कोई घर बना सां, वो दर पदार दे धक्के, मतलब है कि करप्शन का तो उन्होंने ऐसा बंदा विच वाड़ देना कि खुदा दी कसम खा के ना ये मुल्क सोने नहीं चिड़ी सी, लेकिन इन्होंने इस तरह मतलब पई नती मुक कि उन्हें चट के रख देता है। बहरहाल नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने वाले।